पर्सनली जयराम महतो से कनेक्टेड हैं, तो चाहे हेलीकॉप्टर आए चाहे विमान आए, ये टाइगर जयराम महतो जी जो एक बार दहाड़ देंगे तो सारा हेलीकॉप्टर और सारा विमान जो भी मुस्तंडा है अपना सारा फेल हो जाएगा। जो भी अपने माटी से प्रेम करते हैं, अपना बोरिया बिस्तर उठाइए, स्टोव उठाइए, चावल उठाइए, माड़ भात खाइए और घाटशिला चुनाव प्रचार में जयराम महतो को विजय बनाइए। तो सब चुनाव जो लड़े उन लोग हेलीकॉप्टर से उतर चुनाव प्रचार करेंगे और आप लोग 4 व्हीलर से आप लोग जाए, कैसे आप लोग उन लोग से मुकाबला करिएगा? देखिए, नो डाउट हम लोग की जो पार्टी है, हम लोग लोगों के इमोशन के साथ जुड़े हुए हैं दादा। मैं बता रहा हूँ, आज टाइगर जयराम महतो का एक सभा कराइए, बिना बुलाए हुए हजार की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग आते हैं। कल सुबह को मेरी एक मेरे ही मित्र हैं, किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। कल सुबह को मैं वहां पे गया था, तो उनसे बात कर रहा था, तो बोल रहा था कि कहबो हमरा साला पैसा दिलू नहीं आवो थुना तोरा जयराम महतो पे भेड़ी रकम लकला चले जाता हूँ। तो सोच सकते हैं किस तरह से लोग इमोशनली जयराम महतो से कनेक्टेड हैं। तो चाहे हेलीकॉप्टर आए चाहे विमान आए, ये टाइगर जयराम महतो जी जो एक बार दहाड़ देंगे तो सारा हेलीकॉप्टर। जोहार, नमस्कार। अभी हम चंदन क्यारी पहुंच चुके हैं और घाटशिला उपचुनाव के डंका बज चुका है। चलिए, हम जेएलके पार्टी के डॉक्टर जयदेव कुमार मौजूद हैं, चलिए बातचीत करते हैं। सबसे पहले जोहार था। आपको भी जोहार और आपके सभी दर्शकों को हमारी ओर से जय हिंद और झारखंडी जोहार। अच्छा, घाटशिला चुनाव को लेकर आप क्या बोलिएगा? देखिए, घाटशिला जो उपचुनाव हो रहा है, जैसे कि घाटशिला उपचुनाव में वहाँ पे जो हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री थे रामदास सोरेन थी, उनका 15 अगस्त के दिन एक्सीडेंटल उनकी मृत्यु हो गई थी। जिसके बाद जो भारत का चुनाव आयोग है, उन्होंने घोषणा किया कि 6 महीना के अंदर इसमें चुनाव होना है। तो अभी इसमें चुनाव होना है। तो इस चुनाव में हम लोग जो जेएलके पार्टी है, अभी हमारा 13 अक्टूबर को हमारे जो विधायक हैं टाइगर जयराम महतो जी जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में पारसनाथ के तराई पे एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुआ और उस महत्वपूर्ण मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि जेएलके पूरे दम और खम के साथ घाटशिला विधानसभा चुनाव को फिर से लड़ने जा रही है। बीजेपी भी घोषणा कर दी है और नामांकन भी दाखिल कर चुकी है बीजेपी और जेएमएम। तो आप लोग जेएलके पार्टी किस तरह से आप लोग खड़ा उतरेंगे? सबसे पहले मैं बीजेपी के बारे में बताना चाहूंगा दादा कि हमारे केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो से बीजेपी इतनी डरी हुई है कि 10-10 मुख्यमंत्री को बुला रही है घाटशिला उपचुनाव जीतने के लिए। तो मैं बता रहा हूं, आपके सभी दर्शकों को बताऊंगा कि बीजेपी के सारे मुख्यमंत्री पे हमारा एक विधायक भारी पड़ेगा। और रहा बात जेएमएम की, अगर जेएमएम की बात करें, जेएमएम देखिए रामदास सोरेन जी को जो शिक्षा मंत्री थे, उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, परिवारवाद चल रहा है। बीजेपी में भी अगर देखें तो ये जो थे चंपाई सोरेन जी थे, चंपाई सोरेन के बेटे जो है बाबूलाल सोरेन जी, परिवारवाद हो रहा है। लेकिन हमारे जो केंद्रीय अध्यक्ष है टाइगर जयराम महतो जी, उन्होंने उस माटी की जो घाटशिला विधानसभा के माटी का पुत्र रामदास मुर्मू जी को टिकट दिया। नो डाउट हम लोग अच्छे वोटों से लीड करेंगे और हम लोग दमखम से ऊपर आएंगे। बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही थी कि सूर्य हास्ता जो है उसकी पत्नी को टिकट मिलेगा, लेकिन अचानक रामदास मुर्मू को मिल गया। क्या नहीं, नो डाउट देखिए चर्चाएं थी, सोशल मीडिया पे चर्चाएं थी, लेकिन अगर घाटशिला की बात करें तो देखिए घाटशिला का जो विधानसभा है उसमें लगभग 2,55,000 वोटर्स हैं। 2,55,000 वोटर में लगभग 1,24,000 वोटर्स जो है मेल वोटर्स है और 1,30,000 वोटर्स जो है फीमेल वोटर्स है। तो वहां का अगर भौगोलिक दृष्टिकोण देखा जाए, वहां के अगर वोटर्स को देखा जाए, तो वहां एक लोकल आदमी चाहिए। क्योंकि देखिए दादा, क्योंकि वहां पे जो घाटशिला जो विधानसभा है उसमें लगभग 45% से ज्यादा एसटी लोग हैं वहां पे। और कहीं ना कहीं जो ये रेल टेका आंदोलन है और आदिवासी के दोनों बीच में जो झड़प चल रहा है, कुर्मी कम्युनिटी आदिवासी, तो इसका भी कुछ ना कुछ असर दिखेगा। तो सारे रणनीति को ध्यान में देखते हुए सारे चीजों को ऑल पॉसिबल एंगल को हम लोगों ने एनालाइज किया और एनालाइज करने के बाद हमारे जो केंद्रीय अध्यक्ष है टाइगर जयराम महतो जी, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने रामदास सोरेन जी को फिर से टिकट दिया। अगर पिछले चुनाव की बात करें, अभी जो 2024 नवंबर में हुआ था, उसमें रामदास मुर्मू जी रामदास मुर्मू जी को करीब 8,500 वोट मिला हुआ था। तो नो डाउट इस बार हम लोग अच्छे वोट लाएंगे वहां पे और इस बार का जो मुकाबला है वहां पे त्रिकोणीय होगा, जोरदार होगा। जब से 20 तारीख को जो रेल टेका आंदोलन के बाद आदिवासी और कुर्मी पूरा संग्राम झारखंड में मच गया है, तो क्या कैसे आप लोग जेएलके पार्टी किस तरह से आप लोग इफेक्ट पड़ेगा आप लोगों को? क्या देखिए, नो डाउट हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो वो किसी किसी जाति या कम्युनिटी की राजनीति नहीं करते हैं। सोचिए, अगर वो जाति या कम्युनिटी की राजनीति करते तो वहाँ वो एक उन्होंने आदिवासी को वहां से वोट दिया। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, जब हम लोगों ने 13 अक्टूबर को पारसनाथ की तराई पे, पारसनाथ की गोद में जब हम लोगों ने वहाँ पे ये जब घाटशिला विधानसभा को लेकर चर्चा परिचर्चा हुआ था, तो वहाँ पे घाटशिला विधानसभा से इतने लोग आए थे, उसमें सबसे ज्यादा आदिवासी लोग थे।
तो आप सोच सकते हैं अगर हमारे केंद्रीय अध्यक्ष डायरेक्ट जयराम महतो अगर कुर्मी के बारे में ही सोचते हैं तो क्या वहां पे आदिवासी लोग पहुंचते? नहीं पहुंचते। जहां तक मेरा देखना है, क्योंकि मैं जहां तक मैं एनालाइज करता हूं, जहां तक मैं ऑब्जर्व करता हूं कि ये जो आदिवासी और कुर्मी का जो प्रोपोगंडा चल रहा है ना, ये घाटशिला के मतलब उपचुनाव को देखकर ये पॉलिटिकल पार्टी द्वारा क्रिएट किया गया ये क्योस है कि दो पार्टी को आपस में बीच में लड़ा दो, हम लोग आपस में फायदा ले देंगे। मतलब झारखंडी को लड़ा दो और बाहरी वाला फिर से आके मजा लगा। तो ये एक क्योस है, कियोस ये क्रिएट किया गया, ये आर्टिफिशियल कियोस है। अभी भी देखिएगा तो कुर्मी और आदिवासी के बीच में आपको बहुत प्रेम भावना देखने को मिलेगा। अभी भी आदिवासी के घर में शादी होता है तो कुर्मी जाता है, कुर्मी के घर में शादी होता है तो आदिवासी जाता है। अभी भी कुर्मी के घर में कोई मरता है तो आदिवासी अर्थी देता है, आदिवासी के घर में कोई मरता है तो कुर्मी मतलब अर्थी को मतलब कंधा देता है। तो ये राजनीतिक क्योस है। तो ये राजनीतिक क्योस में घाटशिला की जो जनता है वो इस झांसे में आने वाली नहीं है और नो डाउट जो JLKM पार्टी है बहुत अच्छा दमखम से उतरेगी और इस बार हम लोग विजय होंगे वहां पे घाटशिला उपचुनाव में। जेएमएम पार्टी बोल रहे कि मतलब एक ये मुद्दा रखा हुआ है कि आप लोग वोट दीजिएगा तो मैया सम्मान योजना मिलेगा, और बीजेपी बात बोल रहे हैं दीदी योजना जो आप बोल रहे हैं कि आप लोग वोट कीजिएगा तो दीदी योजना मिलेगा। तो लेकिन JLKM पार्टी टाइगर जयराम महतो केंद्रीय अध्यक्ष क्या मुद्दा रखेंगे? देखिए, अगर जो मैया सम्मान योजना की बात करें तो जो झारखंड की महिलाएं तो सरकार डर गई है कि अगर जेएमएम को वोट नहीं करेंगे तो मेरा मैया सम्मान का जो 2500 रुपया जो मिल रहा है वो कटौती हो जाएगा, ये कट जाएगा मेरा। देखिए दादा, जो ये मैया सम्मान की बात करें तो मैया सम्मान के नाम पे सरकार ने जो झारखंड की जनता को ठगा है, इस बार उस ठगने का घाटशिला मतलब के लोग हैं, जो घाटशिला विधानसभा के लोग हैं, इसका जवाब देंगे उनको, इनको जवाब मिलेगा। मैया सम्मान के नाम पे जो उन लोगों ने ठगने का काम किया है झारखंड की जनता को। और रहा बात बीजेपी की बात, तो बीजेपी अगर डरी नहीं होती तो झारखंड के 5 मुख्यमंत्री घाटशिला उपचुनाव प्रचार में जा रहे हैं और हमारा टाइगर जयराम महतो अकेले उन 5 मुख्यमंत्री पे मतलब भारी पड़ेंगे। 5 मुख्यमंत्री, बाबूलाल मरांडी पूर्व मुख्यमंत्री है, अर्जुन मुंडा, चंपाई सोरेन, ये मतलब चंपाई सोरेन के बाद मधु कोड़ा के बाद एक वो जो अभी मतलब सुदेश जी भी है। सुदेश जी की बात मैं नहीं करूंगा, वो हार्डकोर बीजेपी से नहीं आते हैं। मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, जो अभी उड़ीसा के मतलब ये भी थे मतलब प्रेसिडेंट भी रह चुके थे। मैं नाम आपको बताऊंगा। 5 मुख्यमंत्री, झारखंड के 5 पूर्व मुख्यमंत्री, ऊपर से शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ऊपर से उड़ीसा के मुख्यमंत्री, ऊपर से मतलब आसाम के मुख्यमंत्री, इन सारे मुख्यमंत्री का काफिला आ रहा है। उन सारे मुख्यमंत्री के काफिला से टाइगर जयराम महतो अकेले लड़ेंगे और टकराएंगे और अकेले उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और बात करें अगर बीजेपी के, तो बीजेपी के जो गोगो दीदी योजना था ना, वो भी पूर्ण रूप से फेलियर है। तो इस बार झारखंड की जनता झांसे में आने वाली नहीं है, इस बार बस कैंची चलेगा और टाइगर जयराम महतो की पार्टी विजय होगा। जैसे कि आप लोग बता रहे हैं कि गोगो दीदी योजना, वो भी तो अपना मामला लेके मुद्दा लेके चल रहा है, लेकिन आप लोग क्या मुद्दा लेके चल? देखिए, हमारा जो मुद्दा है, जो सबसे मूलभूत मुद्दा है झारखंड को, मुद्दा आप लोग क्या? देखिए, क्योंकि हमारी पार्टी सरकार में नहीं है, लेकिन जिस तरह से टाइगर जयराम महतो जी मतलब अपनी बातों को मुखरता से विधानसभा में रखते हैं, मतलब झारखंडियत की बात करते हैं, झारखंड के लोग, हमारा एक ही मुद्दा है चुनाव लड़के का, जागो झारखंडी जागो। अगर नहीं जागोगे तो देख लीजिए, ये बाहरी लोग जो हैं हमें कुर्मी और आदिवासी के नाम पे लड़ा है, आपस में हम लोग लड़ते रहेंगे, बाहर वाले खाते रहेंगे। तो हमारा एक ही मुद्दा रहेगा कि जागो झारखंडी जागो, अपनों के साथ मतलब लड़ाई मत करो। और दूसरा मुद्दा देखिए, अभी अगर शिक्षा की बात करें, शिक्षा एक ऐसा वेपन्स है, शिक्षा एक ऐसा चीज है जिस चीज को आप देख नहीं सकते हैं वो भी आपको मतलब देखने को, अगर आप शिक्षित है तो टाइगर जयराम महतो जिस तरह से शिक्षा को प्रोत्साहित कर रहे हैं, अभी देख रहे हैं उन्होंने मतलब अपनी सैलरी का 75,000 मतलब कितने बच्चों को लैपटॉप बांट दिए, ये बांट दिए। सूर्या हांसदा का जो स्कूल था वहां ने उन्होंने खाना पहुंचाया। उसके बाद अभी अगर बात करें हिंदुस्तान ओलंपियाड की, उसमें 75% सैलरी का जो है हिंदुस्तान ओलंपियाड के जो गरीब बच्चे हैं उसके 100% मतलब स्कॉलरशिप टाइगर जयराम महतो ने एक है। तो क्यों ऐसा, वो क्यों है? दूसरी पार्टी कभी शिक्षा को बढ़ावा नहीं देती है। क्यों नहीं बढ़ावा देती है? अगर बच्चे शिक्षित होंगे तो सरकार के झांसे को समझेंगे, सरकार के झांसे में नहीं आएंगे। लेकिन हमारा मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा होगा शिक्षा पे होगा, हमारा मुद्दा होगा पलायन पे होगा, हमारा मुद्दा होगा झारखंडियत पे होगा, हमारा मुद्दा होगा विस्थापन पे होगा, हमारा मुद्दा होगा रोजगार के मुद्दे। झारखंड के जो मूलभूत मुद्दे हैं जो आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं उतारा था, उन सारे चीजों को झारखंड हमारे जो केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो जी हैं वो उठाते हैं और इन्हीं सारे मुद्दों के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे और झारखंडियत के लिए चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, अभी सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है, भानु प्रताप एक बयान दिया है कि टाइगर जयराम जो छाप है, कैंची छाप, वो खच कर घाटशिला चुनाव में काटते चला जाएगा। क्या बोलिएगा उसका पर? डरे हुए हैं। अगर नहीं डरे रहते तो 12 राज्य का मुख्यमंत्री को यहाँ पे नहीं बुलाते घाटशिला उपचुनाव में चुनाव प्रचार करने के लिए। पूरी तरह से बीजेपी डरी हुई है JLKM से। आप लोग 100% में कितना % चांस लगता है कि
आप लोग जेएलकेएम पार्टी चुनाव जीतिएगा? देखिए हम लोग अपना 100% देंगे, नो डाउट है। इस बार जो मतलब हमारा जो रैली निकलेगा वो पूरे, देखिए क्योंकि विधानसभा चुनाव में हम लोग हर चुनाव में मतलब हर विधानसभा में बटे हुए थे, लेकिन इस बार भी हम लोग भी मतलब दुनिया की जो सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, उसके साथ टक्कर देने जा रहे हैं। झारखंड की जो अभी सबसे बड़ी पार्टी, जिनका अभी रूलिंग पार्टी है जेएमएम, कांग्रेस जो इंडिया गठबंधन है, उनके साथ टक्कर देने के लिए जा रहे हैं। तो हम लोग तमाम झारखंडी लोगों से अनुरोध करेंगे, जो भी अपने झारखंड से प्रेम करते हैं, जो भी अपने माटी से प्रेम करते हैं, अपना बोरिया बिस्तर उठाइए, स्टोव उठाइए, चावल उठाइए, माड़ भात खाइए और घाटशिला चुनाव प्रचार में जयराम महतो को विजयी